मैं हूं अरुण राजपूत और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस जो बेसिक है लेकिन शायद आपके काम में आ जाए। जैसे सब, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सब चीज़ें यूजुअली सभी को पता होती है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्ली उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो मैं जस्ट एक रैंडमली एक जस्ट डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान के चलो 1000 टू 5000 तक मुझे एक डेटा कुछ अमाउंट्स में क्रिएट कर लेता हूँ और इसे लाइक वैल्यूज़ में पुट कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि मुझे लाइक सम अगर करना है तो सम यूजुअली सभी को पता होता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट अल्ट इक्वल अगर हम प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल, तो ऑटोमेटिक सम का एक फार्मूला ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा और वो एक रेंज भी सेलेक्ट कर लेगा। इन केस वो रेंज सही है तो आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, तो आपका सम का अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको एवरेज करना है तो इक्वल टू एवरेज एक फंक्शन है, तो आप जस्ट रेंज को सेलेक्ट कर लो और आपको एवरेज मिल जाएगा। ये कॉमन चीज़ें है। मिनिमम, अगर आप इक्वल टू मीन ऐसा एक फंक्शन यूज़ करते हो और रेंज को सेलेक्ट करते हो तो आप मिनिमम वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। इनकेस अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इक्वल टू मैक्स फंक्शन है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इनकेस अगर मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में देखना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट या तो थर्ड स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सा है, तो मिनिमम एग्जैक्ट क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रेंज में जो मिनिमम अमाउंट है वही बता रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट या तो थर्ड स्मॉलेस्ट या तो फोर्थ स्मॉलेस्ट जो अमाउंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फंक्शन है स्मॉल। तो देखो, ये पर्टिकुलर रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉमा कॉमा देने के बाद वो पूछेगा कि आपको कौन से नंबर का स्मॉलेस्ट अमाउंट चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैं जस्ट 2 टाइप करूँगा और इसे एंटर करूँगा। तो देखो, तो ये वाला अमाउंट, तो जो मिनिमम अमाउंट है वो तो ये है, यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट, और सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है वो ये अमाउंट है। सेम, आपको अगर सेकेंड लार्जेस्ट या तो थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट अगर चाहिए तो आप लार्ज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फिर से इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करो और थर्ड, सपोज थर्ड लार्जेस्ट मुझे चाहिए, और इसे आप एंटर करके जस्ट देख लो, तो ये थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट बताएगा। इनकेस अगर मैं इसे सेकेंड करता हूँ तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बताएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे फिफ्थ लार्जेस्ट अगर चाहिए तो ये उस तरीके से आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अब एक फंक्शन है काउंट, देखते हैं। इनकेस अगर मैं काउंट फंक्शन यूज़ करता हूँ और रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो वो बताएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ़ काउंट जो है वो 9 है। इनकेस अगर मैं इसमें कोई एक वर्ड टाइप करता हूँ तो रिज़ल्ट जो है वो बताएगा ये टोटल काउंट जो है वो 8 काउंट्स है। यानी काउंट फंक्शन क्या करता है कि आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसमें का बस न्यूमेरिक पार्ट्स को ही वो काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को वो कंसिडर नहीं करता है। इनकेस अगर आप काउंट ए या तो काउंटा ये फंक्शन अगर यूज़ करते हो और रेंज को सिलेक्ट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसने काउंट किया है। अब यहाँ मैं एक अजय एक वर्ड जस्ट टाइप करता हूँ, तो देखो, अब इस केस में अल्फ़ा न्यूमरिक ये दोनों को भी उसने कंसिडर किया है। यानी अगर अल्फ़ाबेट भी आता है या तो न्यूमरिक वैल्यू भी आती है तो वो काउंट करेगा। तो काउंट ए क्या करता है कि अल्फ़ा न्यूमरिक बोथ काउंट करेगा, लेकिन काउंट जो है वो बस न्यूमरिक सेल्स को ही काउंट करेगा। इनकेस अगर अब मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर रेंज में टेक्स्ट कितने हैं, तो अगर आपको बस टेक्स्ट ही काउंट करना है तो आप एक, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हम अपना मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं कि अब मैं यूज़ करता हूँ पहले काउंट ए, यानी ये पर्टिकुलर रेंज में काउंट ए, इसका रिज़ल्ट आने वाला है 9। अगर मैं इसमें से काउंट माइनस कर लूँ, अब काउंट क्या रिज़ल्ट करेगा, इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करेगा। यानी अगर काउंट ए इस हिसाब से पूरे 9 वो काउंट करेगा, उसमें से माइनस ओनली न्यूमेरिक, दैट इज़ 7
तो जो टेक्स्ट रहता है वो है आपका 2। तो इस हिसाब से आप टेक्स्ट को काउंट कर सकते हो, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो है नहीं। और इनकेस अगर आप काउंट ब्लैंक अगर ये फंक्शन यूज़ करते हो तो नाम में ही वैसे समझ में आ रहा है कि अगर कोई ब्लैंक सेल है तो उसे काउंट करके दो। तो जैसे अभी फ़िलहाल तो 0 बता रहा है, मैं कोई एक अमाउंट को जस्ट डिलीट करता हूँ तो अभी रिज़ल्ट जो है वो 1 सेकेंड और ये थर्ड। जैसे कोई ब्लैंक सेल मिलता है तो वो उसे काउंट करके देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, या तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सो दैट मैं और कुछ नए पॉइंट्स आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।